मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल सारी अफवाहें। तारीखी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने भी तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार 17,816 उम्मीदवार मौजूद। 12,85,85,070 वोटर्स आज हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 591 नशिस्तों पर मुकाबला। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए SOPs भी जारी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। शहबाज शरीफ ने NA 128 के पोलिंग स्टेशन नंबर 82 पर अपना वोट कास्ट किया। शहबाज शरीफ पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतजामात से मुतमईन। मरियम औरंगजेब ने भी अपने हल्के से वोट कास्ट करा लिया। इस्लामाबाद NA 146 से निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वोट कास्ट कर दिया। सहवन शरीफ से मुराद अली शाह का भी वोट कास्ट। मौलाना फजलुर रहमान ने भी डेरा इस्माइल खान से वोट कास्ट कर दिया। मुल्क के इंतखाबी मैदान में वोटिंग का अमल जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी और MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने भी वोट कास्ट कर लिया। लाहौर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने भी वोट कास्ट कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने अपना वोट कास्ट कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही का वोट कास्ट ना हो सका। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 कैदियों ने अपना वोट कास्ट किया। 40 कैदियों की लिस्ट भिजवाई गई थी। नवाब शाह में रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो ने भी वोट कास्ट कर दिया। आसफा भुट्टो कहती हैं, वोट एक कौमी फरीजा है जिसे मैंने तीर के निशान पर मोहर लगाकर अदा किया। लाहौर में वोटिंग शुरू होते ही दिलचस्प सूरत हाल। ख्वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। हक रायदही के इस्तेमाल से पहले मुराकबे की अनोखी हिकमत अमली भी बता दी गई। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने पेशगोई कर दी। इंतखाबी मुहिम में सबसे आगे नवाज शरीफ हैं। साबिक वजीर आजम बतौर लीडर तारीखी चौथी मुद्दत के ख्वाह हैं। CNN। पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वोट डालने। कौमी क्रिकेटर्स भी इंतखाबी मैदान में पेश। कप्तान शाहिद अफरीदी, ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद और साबिक खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की आवाम से वोट डालने की अपील। इलेक्शन कमिश्नर ने NA 232 में बैलेट पेपर छीनने का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर से रिपोर्ट तलब। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। कराची, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हम कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशत गर्दी का कोई वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। हमारा सिस्टम इंटरनेट पर इन्हसार नहीं करता। इलेक्शन के रोज मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करना कहां की दानिशमंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। इलेक्शन के इतने बड़े अमल को मुतनाज़ा बनाना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मोबाइल सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। एक्स पर पैगाम जारी। लिखा, मोबाइल सर्विस फौरी बहाली से मुतालिक अपनी टीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालत से राबता करने का कहा है।
मुल्क भर में आज बिजली की बिला तातील फराहमी का ऐलान। हेडक्वार्टर्स में खसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख। हंगामी ड्यूटियां लगा दी गईं। आज और कल को लोड शेडिंग नहीं होगी। और पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024, गूगल का डोडल भी तब्दील। सर्च इंजन गूगल ने अपना डोडल पाकिस्तानी परचम और बैलेट बॉक्स के साथ तब्दील करके इलेक्शन की निशानदही की।